उठ समय दिन पे दिन तेरी उम्र बढ़ती जा रही है और तेरी बेरोजगारी भी। कुछ काम करने निकम्मे, कब तक घर की रोटियां तोड़ता रहेगा? ना तेरे रिजल्ट का पता चल रहा है, ना ही तेरी नौकरी का। मर क्यों नहीं जाता कहीं? रात दिन मेहनत करके मैंने पुलिस का पेपर दिया था, अब वो आउट हो गया तो उसमें मैं क्या करूं? और उससे पहले मैंने टेट का भी पेपर दिया था, अब उसका कुछ अता पता नहीं चल रहा है, तो उसमें मेरी क्या गलती है? मैं क्या करूं? सही कह रहे हैं पापा, मैं मर क्यों नहीं जाता? मुझे भी ऐसा लगने लगा है कि मैं बोझ हूं इस घर पर और इस धरती पर। बेकार, नालायक, बेरोजगार। ऐसा नहीं है पापा कि मैंने कोशिश नहीं की, मैंने कोशिश की और आगे भी कोशिश करता रहूंगा। अब सबके पास जाकर लड़ झगड़ कर बोल तो नहीं सकता कि भैया मुझे काम दो। बहुत तकलीफ होती है पापा जब आप मेरी दूसरों के साथ तुलना करते हैं। पापा, आपका बेटा इतना भी बुरा नहीं है। अंधे हो क्या बे चुतिया? दोबारा दिखाई दे तो काट डालेंगे बे। क्या हुआ अतुल? काफी टेंशन में लग रहे हो। जिंदगी मजे ले रही है। अतुल भाई, मैं कितनी बार समझाया कि ज्यादा टेंशन मत लिया। तुम्हें पता है ना, कल लोकसभा का इलेक्शन है। आई होप इस बार एक अच्छी सरकार आएगी जो देश को बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बेईमानी से मुक्त करेगी। लेकिन यह बात सच है अतुल भाई, देश की हालत बहुत खराब है। अच्छा है, देखो सपने देखो, सपने देखना तो अच्छी बात है। क्यों, तुम्हें सरकार के ऊपर भरोसा नहीं है? क्यों करूं मैं इन नेताओं पे भरोसा? हमारे देश को आजाद हुआ 77 वर्ष हो गए, लेकिन उसके बाद भी आज भी लोग हमारे देश में अच्छे एजुकेशन, अच्छे नौकरी और अच्छे हेल्थ के लिए तरसते हैं। आपको पता है ये नेता लोग हम लोग को कठपुतली की तरह रहना चाहते हैं, कभी इधर तो कभी उधर। आज के समय डकैती, लूट, हत्या ये सब आम बात हो गई है। आपको पता है हमारे देश में जितने रोजगार रहे ना, उससे ज्यादा रेप की घटनाएं सुनने को मिलती हैं। कभी 18 साल, कभी 12 साल और अब तो 4 साल और 2 साल के बच्चों को भी लोग नहीं छोड़ते। ऐसे लोगों को ना बीच चौराहे पे लटका देना चाहिए, लेकिन नहीं। आज भी लड़कियां जब घर से बाहर निकलती है ना, तो उनके माँ बाप टेंशन में रहते हैं कि उनकी लड़की सही सलामत घर वापस लौटेगी या नहीं। अरे ये नेता लोग सिर्फ अपना जेब भरना चाहते हैं, सिर्फ जेब, और एक दूसरे पे आरोप लगाते रहते हैं। अच्छा अतुल भाई, ये बताओ, तुमने देश के लिए आज तक कुछ किया है? तुमने वोट तो दिया ही होगा ना यार? नहीं। अरे यार क्यों दूं मैं वोट? ये पॉलिटिक्स मुझे समझ में नहीं आता यार। वैसे भी मेरे लाइफ में बहुत टेंशन है भाई, ये फालतू की बात करना बंद करो यार। आज की युवा से अगर इस टॉपिक पर बात किया जाए तो कहेंगे इस पर हमें कुछ बात ही नहीं करनी है। हम सिर्फ यही सोचते हैं कि 20-25 हजार की नौकरी मिल जाए, एक सुंदर सी लड़की से शादी हो जाए और पैसा जमा करके एक प्यारा सा घर बन जाए और सुंदर सा आगे गार्डन हो और वहां बैठ करके हम न्यूज़पेपर पढ़ें, अखबार पढ़ें और अपनी वाइफ से कहेंगे पॉलिटिक्स ने देश को खत्म कर दिया। अरे जाओ, जब किसी को आप वोट ही नहीं देते तो किसी को गलत और सही ठहराने का कोई भी आपको अधिकारी नहीं होता है। अतुल भाई, एक वोट से देश का भविष्य बन भी सकता है और बिगड़ भी सकता है। हम सिर्फ यही बोलते रहते हैं, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, ये खराब है, वो खराब है, दिन भर कोसते रहते हैं। रेप, हत्या, लूट तो बढ़ तो रहा है, लेकिन हम कर क्या रहे हैं? कुछ भी नहीं। अतुल भाई, वोट देना हमारा अधिकार ही नहीं, मौलिक अधिकार है। एक सच्चे ईमानदार इंसान को चुनिए। अतुल भाई, वोट देना हमारा अधिकार ही नहीं है, मौलिक अधिकार है, इसलिए सच्चे ईमानदार नेता को जरूर चुनिए। आपने बिल्कुल सही कहा भाई, अब से मैं वोट जरूर दूंगा और लोगों को भी ये जागरूक करूंगा कि वो वोट दें और एक अच्छे सच्चे नेता को चुनें। तो कृपया आप लोग मतदान जरूर करें, लेकिन मतदान करने से पहले अगर कोई नेता या कोई पार्टी का प्रत्याशी आपके यहाँ वोट मांगने आता है तो उनसे आप 5 सवाल जरूर करें। पहला, तो अगर तुम जीतते हो तो तुम मेरे लिए क्या करोगे? दूसरा, बच्चों के अच्छे शिक्षा के लिए तुम क्या करोगे? तीसरा, रोजगार और नौकरी के लिए तुम क्या करोगे? चौथा, अगर कभी हमारी तबीयत खराब हो जाती है तो हमारा सही और अच्छा इलाज कैसे होगा? अगले 5 साल तक तुम मेरे देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या करोगे और हमारे देश का विकास कैसे करोगे? ये 5 सवाल जरूर पूछें और एक अच्छा और सच्चा ईमानदार नेता चुनें। जय हिंद, जय भारत।